साथियों, इटली में दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हाल ही में देखने को मिली। एक तो गैस प्लांट में अचानक ब्लास्ट होना, जो बहुत चिंता का विषय है, पर इसी के साथ ज्योग्राफी की एक और इंपॉर्टेंट घटना जो आपके लिए एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जी हां, माउंट एटना ज्वालामुखी पुनः सक्रिय हो गया। ध्यान से सुनिएगा, माउंट एटना ज्वालामुखी जो इटली में अवस्थित है, यह पुनः सक्रिय हो चुका है, जिसके वीडियो आप सबसे पहले चेक करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे प्रश्न कैसे है। तो आपके मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ये किस प्रकार के ज्वालामुखी, यदि नहीं आ रहा है तो आपके मन में प्रश्न जरूर आना चाहिए, ये सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण है। एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न बिल्कुल आता है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, कहां पर अवस्थित हैं। तो आइए एक संक्षिप्त रूप में आपको संपूर्ण जानकारी में आपको यहां पर उपलब्ध कराता हूं। बात होती है कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्ष भर जो है उद्गार होता रहता है अथवा आगामी भविष्य में भी इनमें जो है उद्गार होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार जो इटली का ये जो ज्वालामुखी है माउंट एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसी के साथ इटली में एक और इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी जिसकी जानकारी आप यहां चेक। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं इटली में ही अवस्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के तौर पर जाना जाता है। ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आता है, आपको 100% याद होना चाहिए। वहीं पर जब अब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है, तो आपको बोलना है जलवाष्प। क्या आंसर दीजिएगा? जलवाष्प, जो कि लगभग 60% के आसपास होती है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आपका जलवाष्प का होगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसी के साथ अब बात आती है कि हमारे भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी है क्या, तो जी हां, उसका आंसर है, हमारे भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका आंसर है बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है उसका? बैरन। और बैरन को आपको याद रखना है कि यह मध्य अंडमान में अवस्थित है। इसको याद करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं, तो जो कि आपको याद रहेगा, जिसमें आप बा से बैरन याद रखें और बा से बीच याद रखें। तो बा से बैरन, बा से जो है बीच में, क्योंकि ये उत्तरी अंडमान और जो है एक तरीके से मध्य अंडमान, इनको लेकर कंफ्यूजन आपको होता हुआ दिखता है। तो यहां पर आपको याद रखना है बैरन बीच में। तो बीच में आपको जानते हैं कि बीच का अर्थ क्या होगा, आप बोलेंगे मध्य में। तो इस तरीके से बैरन ज्वालामुखी मध्य अंडमान में अवस्थित है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहां से अब आपके एग्जाम में प्रश्न सही जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।